हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और ये मेरा टॉप 10 क्वेश्चन है और टॉप 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होते हैं इसमें मैथ के। ठीक है, एक सेकेंड। मैथ के 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 क्वेश्चन ये सभी चैप्टर्स के लेता हूँ मैं, और वही लेता हूँ जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इसके माध्यम से आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा और इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले जाते हैं और ये डेली आते हैं, बस संडे को छोड़कर। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। करा दिया गया एक आरेख उन विद्यार्थियों की संख्या प्रदर्शित करता है जो एक परीक्षा में विभिन्न पेपरों भौतिक विज्ञान, रसायन, अंग्रेजी, गणित में सफल रहे हैं। जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है उनकी कुल संख्या 400 है। उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्या है जो कम से कम 2 विषयों में असफल हैं। तो ये जो एक चार्ट दिया गया है ये असफल छात्रों का है। ठीक है, तो असफल छात्रों में से हमको निकालना है उनकी प्रतिशत क्या है। कुल 400 छात्र हैं। ठीक है, और उनकी निकालना है जो कम से कम 2 विषय में असफल रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि 2 विषय में असफल होने वाले कितने छात्र हैं, उन्हीं की प्रतिशतता निकाल लिए। अब आप देखो 2 विषय में कितने छात्र हुए। ये तो 12 हुए, सबसे पहले ये 12। ठीक है, ये 2 में है। ये 3 हुए, ये भी 2 में है। ठीक है, तो 3 लिख लो। और ये 4 हुए, ये भी 2 में है, 4 लिख लो। और ये 10 लिख लो, 10 भी तो दोनों में है, 10 लिख लो। अब देखो 5 5 हालांकि 3 विषय में फेल है, लेकिन कम से कम 2 विषय में फेल है ना वो। यहाँ से कम से कम 2 विषय में असफल पूछा है। तो 5 हालांकि 3 में है, लेकिन कम से कम 5 में है ना, तो 2 वाला वो वैल्यू पूरा कर रहे हैं ना, तो 5 को भी लिख लो। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, हम 10 को भी लिखेंगे। ठीक है, 10 को लिख लो। मतलब ये इतने जितने लोगों को लिखा है मैंने, ये कम से कम 2 विषय में फेल असफल हैं। बस इन्हीं की संख्या निकाल लो आप। तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 4 9 और 9 5 14 के 4, एक हासिल। 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4, 44 लोग। एक बार फिर से देख लेते हैं कि गलत तो नहीं हुआ। अच्छा, 8 हम लोगों ने नहीं लिया, 8 भी लेना है। ठीक है, 8 को भी तो लेना है, तो 8 को भी ले लो। तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 के 2 और हासिल 1 और 4 1 5, 52। मतलब 52 लोग ऐसे हैं, 52 लोग ऐसे हैं जो दोनों विषय में, मतलब कम से कम 2 विषय में फेल हुए हैं। तो इन्हीं की प्रतिशतता निकालना है। तो 400 का x प्रतिशत है बराबर क्या, 52, ये निकालना है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये कट गया 0 0 से। 4 से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4 1 4, 4 3 12, 13%। तो x बराबर 13%, हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शायद आप समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। कह रहा है प्रथम विषम संख्या 1, द्वितीय विषम संख्या 3, तृतीय विषम संख्या 5, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएं तो 200वां विषम संख्या क्या होगा। अच्छा देखो, अगर 200वां विषम संख्या की बात किया है तो ये मतलब पूरा देखो, अगर मैंने पूछ लिया कि भैया 100 नंबर में मतलब 100 अंक तक, 1 से 100 तक कितने विषम होते हैं, तो आपका आंसर आएगा कि 50 सम और 50 विषम होते हैं। ठीक है, यही तो होता है। 100 आधा सम होते हैं, आधा विषम होते हैं। तो अगर बात 200 की गई है तो 200 मतलब संख्याओं में बात कितना की गई है, संख्याओं में बात की गई है 400 की। ठीक है, 400 संख्या होंगी तभी 200 विषम और 200 सम होंगी। ठीक है, तो जो 400 के पहले वाला विषम, 400 तो सम है, विषम है नहीं, तो 400 के पहले वाला ही तो विषम है। सबसे अंतिम 200 हुआ, तो कितना है, 399। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो पहले आप वीडियो को रोक लिया करो, रोकने के बाद आप क्वेश्चन लगाया करो, और जब आपको आ जाए तो अच्छी बात है, और तब वीडियो को आगे बढ़ाओ, और नहीं आता है तो फिर से आप जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से लगाओ। ठीक है, कह रहा है सैनिकों जिन्हें बराबर सैनिकों वाली 12 15 18 पंक्तियों में खड़ा किया जा सकता है, खड़ा किया जा सके एवं उन्हें एक ठोस वर्ग के रूप में भी व्यवस्थित किया जा सके, तो कम से कम उनकी संख्या कितनी होगी। तो हमको पता है, हम 12 और 15 और 18 का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। हम निकालेंगे लासा, और लासा आपको पता है 18 12 और 18 12 18 15 का लासा होता है 180। ठीक है, तो 180 होता है। अब 180 तो आना चाहिए, लेकिन वो एक ठोस वर्ग भी होना चाहिए।
ठीक है, एक क्या होना चाहिए, एक ठोस वर्ग भी होना चाहिए। तो अब 180 तो ठोस वर्ग है नहीं, ठीक है। तो अब देखो इसमें वर्ग क्या है सबसे छोटा, तो 180 तो हमारा ऑप्शन वैसे गलत हो गया। 450 कोई वर्ग है नहीं, हमारा वैसे गलत हो गया। क्या 900 ठोस वर्ग है? तो बिल्कुल है। तो बस हमको ये चेक करना है कि 900 से ये हमारा 180 कट जाएगा। अगर कट जाएगा तो ये हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा। चलो काट लो, आराम से कट रहा है, 1895, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी, मतलब 900 क्या है, सही है। आगे चलते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरे के पेड़ लगाता है, ठीक है। मतलब 5184 संतरे के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितनी कि एक पंक्ति में पेड़ है। मतलब जैसे मैं देखो आपको एक समझाता हूँ। ये मान लो मैंने एक बाग लगाई, इस बाग में कितनी पंक्तियां हैं, इस बाग में कितनी पंक्तियां हैं, 3। और इस बाग में 3 पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में देखो 3 पंक्तियां हैं ना, बिल्कुल सही है। और एक पंक्ति में कितने बाग हैं, एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं, 3 ही हैं। तो मतलब ये हमेशा क्या होता है, ये देखो इसको गिनोगे तो आएगा 9। तो ऐसी संख्याएं हमेशा वर्ग होती हैं, ठीक है। तो ये किसी ना किसी का वर्ग है, ये ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से किसी ना किसी का वर्ग है, ठीक है। यही तो निकालना है हमको। अब आप बताओ कि लास्ट में 4 किसके वर्ग में आएगा, सिर्फ 72 के ही वर्ग में तो आएगा। 72 और 72 इंटू 72 जब आप करोगे तभी तो आएगा 5184। क्यों? क्योंकि लास्ट लास्ट की जो इकाई अंक है उसका गुणा जब करोगे तो 4 किस में आ रहा है भाई, इसमें 0 आ जाएगा, ठीक है। इसमें 1 आ जाएगा और इसमें कितना आ जाएगा, इसमें 0 आएगा। तो 4 किस में आ रहा है, 72, ठीक है। ये एक तरीका है तुरंत लगाने का, ठीक है। और उसके बाद आपको नहीं आ रहा है तो इसका गुणनखंड से आप गुणनखंड करिए और इसका वर्गमूल निकालिए, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, आपको टाइम लेगा, बस आप अपने दिमाग से क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है एक्स अनुपात वाई का मान दे दिया है 3:4, तो इनका मान पूछा गया है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, एक्स की जगह पे इनका मान ही रख दो। तो एक्स की वैल्यू क्या है, 3, तो यहाँ मैं रख दे रहा हूँ 4 दी आई 12 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 4, तो 5 चौक 20, ये एक बन गया अनुपाते। अब देखो एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो 5 दी आई 15 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 दुनाई 8। बस यही हमको सॉल्व करना है। अब इसको आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 32 अनुपाते, इसको आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा 7। तो 32:7, मतलब 32:7 को आप लिख सकते हो 32/7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, सिंपल है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। यह यहाँ निकालना है कि कौन सा समुच्चय आरोही क्रम में है। आरोही क्रम मतलब सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, बढ़ते हुए चला जाता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं संख्या एक सब में एक बराबर है, तो हम लिख लेते हैं 5/6, वही पुराना तरीका हमारा, 6/8, ठीक है, 7/9 और 11/13। अब हम निकालेंगे अंतर कितना है, तो अंतर निकाल लो, 1 का है, 2 का है, और इसमें भी 2 का है, और इसमें भी 2 का है। तो इसका 1 और 2 का जब हम लासा लेंगे तो लासा कितना आ जाएगा 2। तो 1 का पहाड़ा हम 2 में पढ़ेंगे, कितनी बार गया 2 बार, तो 5 दुनाई 10, कितनी बार गया 2 का 1 बार, तो 6 के 6, ये 7 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, क्योंकि एक एक बार ही जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या है 11/13। तो 11 जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वही संख्या सबसे बड़ी होती है। तो 11/13 सबसे पीछे होना चाहिए। अच्छा भैया सबसे पीछे किस में है, इसमें है, इसमें है, मतलब ये हमारा गलत और ये हमारा गलत। फिर हम देखते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है, 5/6। तो उसके बाद 5/6 होनी चाहिए, तो 5/6 किस में है, इसमें तो है नहीं, ये वाली गलत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि छोटे से बड़े छोटा पहले छोटे, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर सबसे छोटा, फिर सबसे बड़ा। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है 6/8, तो देखो 6/8 है, फिर क्या है 7/9। तो ये आपका आंसर है, आसानी से आप निकाल सकते हो कितनी भी बड़ी संख्या है। ए व बी किसी काम को अलग अलग 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने इस कार्य को साथ साथ शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए काम छोड़कर चला गया। बी ने इस काम को 23 दिन में पूरा कर दिया। अच्छा सवाल है, देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि ए प्लस बी दोनों है, ठीक है। चलो ए कितने दिन में कर रहा है, ए 45 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है 40। अच्छा दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं हमें नहीं पता। तो ऐसे सवालों में हम सबसे पहले क्या लेते हैं, लासा।
तो लासा हम निकालेंगे तो लासा कितना आ जाएगा 40 और 45 का। तो 5 9 45, 5 8 40, 9 8 72 गुड़े 5, 5 2 10 शून्य हासिल 1, 7 5 35 1 36, 360। इनका जो लासा आएगा वो लासा आएगा 360। ठीक है, तो इनका लासा कितना हो गया, चलो यहाँ से ये हमको हटा देते हैं, 360 इनका लासा हो गया। ये हमको पता चल गया इनका लासा जो है, लासा कितना है 360 है। ठीक है, लासा हो गया 360। चलो अब आगे करते हैं। 45 का पहाड़ा अगर हम 360 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, 8 बार जाएगा। और 40 का पढ़ेंगे तो हम कितनी बार जाएगा, 9 बार। ठीक है, हाँ ठीक है। अगर मतलब ए एक दिन में 8 काम कर रहा है, बी एक दिन में 9 काम कर रहा है, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, आप बताओ, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 17 काम। ठीक है, एक दिन में, ये एक दिन का काम आ गया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे समझना है आपको। सबसे पहले तो ये समझना है, कह रहा है ए काम छोड़कर चला जाता है, बी ने शेष कार्य को 23 दिन में किया। मतलब जो शेष काम अंतिम बचा काम था उसको बी ने 23 दिन में किया। अच्छा अगर बताओ बी का एक दिन का काम 9 है, एक दिन में 9 काम कर रहा है, तो 23 दिन में कितना काम करेगा, तो 23 गुणे 9, इतना ही काम तो करेगा 23 दिन में। तो 9 त्रिक 27, 7 और 18, और 18 2 20। ठीक है, वो फिर से देखिए, 9 त्रिक 27 के साथ हासिल 2, और 9 दूनी 18 19 20, मतलब 207 काम 23 दिन में अकेले कर रहा है बी। ठीक है, लास्ट 23 दिन में अकेले बी कर रहा है। तो चलो 360 काम अगर टोटल है तो 360 काम में से 207 काम हम माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 5, और यहाँ आ गया 153। तो मतलब 153 काम और बचे। अब 153 काम जो बचे हुए थे इसको कौन कर रहा था, इसको कर रहे थे दोनों मिलकर, मतलब 17। तो अब 17 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार जाएगा, तो 9 बार। तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो इसके मतलब ए प्लस बी मिलकर 9 दिन तक काम किए थे, और अंतिम 23 दिन बी काम किया था। तो पूछा क्या है, ए कितने दिनों बाद कार्य को छोड़कर चला गया, तो 9 दिन काम किया, 9 दिन के बाद कार्य छोड़कर चला गया। ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नोट कर लो आप, आगे चलते हैं। कह रहा ए एक तालाब को भरने में 3 घंटा लेता है, जबकि बी उसी तालाब को 6 घंटे लेते हैं। अगर दोनों नल एक साथ चालू कर दिए जाएं तो तालाब को भरने में कितना समय लगेगा। देखो कह रहा है ए एक तालाब को भरने में 3 घंटा, चलो भैया ए 3 घंटा ले रहा है, बी 6 घंटे, और दोनों मिलकर हमको निकालना है, ए प्लस बी का कार्य हमको निकालना है। तो 3 और 6 का लासा कितना होता है, 6। ठीक है, 6 होता है। चलो आगे आगे बढ़ लो। तो 3 दुनाई 6, 6 इक्के 6, दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं, 3 भर रहे हैं। ठीक है, अब देखो टोटल काम कितना है, टोटल काम है 6, कितने टाइम में दोनों मिलकर कर रहे हैं, 3, तो 3 से भाग दो क्या आ जाएगा, 2, मतलब 2 घंटे में क्या कर दे रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर 2 घंटे में भर दे रहे हैं। ये आंसर होगा। बस आगे चलो। अभी कह रहा है एक दुकानदार इंडक्शन कुकर 2750 रुपये में खरीदा और 2860 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ। देखो 2750 रुपये में बेचा और 2860 रुपये 2750 रुपये में खरीदा था, 2850 रुपये में बेच दिया। तो सबसे पहले ये निकालो कि कितने रुपए का लाभ हुआ। तो 2860 और माइनस कर दो, तो हमको यहाँ से पता चल जाएगा कितने रुपए का लाभ हुआ ना। तो रुपए का लाभ हुआ कितना, 110। 110 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने में खरीदा था, 2750। बस यही हमको सॉल्व करना है। चलो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 25 चौका 100 और 25 इग्रहियम 275, 11 से 11 कट गया, तो 4% क्या, 4% लाभ। तो यहाँ क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। कह रहा है एक नाव धारा की दिशा के साथ 12 किलोमीटर जाने में 1 घंटे। अच्छा 12 किलोमीटर जाने मतलब धारा की दिशा में, मतलब आप कह सकते हो कि x प्लस वाई बराबर, अगर 12 किलोमीटर है तो 12/1 मतलब क्या आ जाएगा, 12 ही तो आ जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 12।
तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया 12। अब यहाँ देखो आगे कह रहा था उसे लौटने में 4 घंटे का समय लगता है, मतलब x माइनस वाई धारा के विपरीत लौटेगा ना, तो 4 घंटे का समय लगता है। दूरी 12 है, 4 घंटे का समय लगेगा, तो कितना निकलेगा 6, 4 तिहाई 12, 3 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ हम 3 लिख देते हैं। x माइनस वाई बराबर क्या मिल जाएगा हमको, x माइनस वाई बराबर हमको मिल गया 3। ठीक है, बस अब यही सॉल्व करना है। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। तो 2x बराबर कितना 15, तो x बराबर हमको मिल गया कि 7.5। ठीक है, x बराबर 7.5, यही तो मिला हमको। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शांत जल में 8 किलोमीटर जाने में वह कितना समय लेगी। तो शांत जल में 8 किलोमीटर दूरी है और उसका चाल क्या है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स का। ठीक है, तो यहाँ से आप चाल रख दो, और चाल जब रखोगे तो ऊपर क्या करोगे, ऊपर जीरो तो बढ़ाओगे क्योंकि दशमलव हटाओगे और जीरो बढ़ाओगे। ठीक है, और ये घंटे में है, इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो गुणे 60 कर लेते हैं, मिनट में चेंज हो गया। बस यही सॉल्व करना है। तो देखो 15 तियाँ 75, 15 चौका 60, और 15 पचे 75, सॉरी 15 पचे 75 और 15 चौके 60, और 5 इक्के 5, और 5 इक्के 5, 6 7 8, और 5 36। तो बस यही करना है। 6 चौक 24, 2 दही 4 का ही, और 4 इक्के 4 2 6, 64 मिनट। तो 64 मिनट बराबर किसके है, 64 मिनट मतलब 1 घंटा 4 मिनट, 1 घंटा 4 मिनट, ये आपका आंसर हुआ। बस दोस्त आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करो और नोट्स बनाओ, अपने नोट्स करो। ठीक है, अपने अपने जो क्वेश्चन है उसको नोट करो, और चलो पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।